Hello and welcome everyone to another video on my channel, and in this video we are going to discuss some real questions that have already appeared in the integral university entrance exam so that we can get an idea about the level and pattern of the paper. मोस्ट क्वेश्चंस आर बेसिक एंड एनसीईआरटी बेस्ड। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होता है कम्प्लीटली। बोथ क्लास 11th एंड 12th क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के क्वेश्चंस हमारे इंक्लूडेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे सिर्फ क्लास 12th के ही क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है यूट्यूब पे कि मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूब चैनल क्लेम करते हैं कि क्लास 12th के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इट वॉज नॉट लाइक दैट। क्लास 11th एंड क्लास 12th का रेशियो हम लोग 60-40 का कर सकते हैं, लाइक 60% फ्रॉम 12th एंड 40% फ्रॉम 11th। द ओवरऑल लेवल इज़ ईजी टू मॉडरेट। ज़्यादातर लेवल हमारा ईजी से मॉडरेट होता है। अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी बच्चे ने हर चैप्टर का बेसिक सा पढ़ रखा है तो उसके लिए ये इजी टू मॉडरेट नहीं आएगा, बट अगर किसी ने कोई भी चैप्टर का बेसिक भी नहीं पढ़ रखा है तो वो बेसिक क्वेश्चन भी उसके लिए टफ होगा। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द फैक्ट। बायोलॉजी हैज़ सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। बायोलॉजी के क्वेश्चंस हमारे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से भी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे ध्यान में है कि फाइलम नीमाटोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा से क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बेसिक फोटोसिंथेसिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड। फोटोसिंथेसिस के भी क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। ये एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन रिलीज कम फ्रॉम विच मॉलिक्यूल। द आंसर इज वाटर। एक क्वेश्चन और है हमारे पास पीवाईक्यू का, दैट व्हाट इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कॉल्ड। सो द आंसर इज सेरिकल्चर। यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ऑप्शंस, बट एक सेरिकल्चर था, पिस्किकल्चर था, एंड 2 ऑप्शंस वर ऑल्सो देयर जो कि अभी ध्यान नहीं है। बट पिस्किकल्चर तो वी नो दैट इट्स रेयरिंग ऑफ फिश, तो यहाँ पे सेरिकल्चर हमारा होता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का आंसर। एंड फिजिक्स क्वेश्चंस आर मोस्टली थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड। फिजिक्स के क्वेश्चंस हमारे ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। मैनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम बेसिक फिजिक्स चैप्टर। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स में से होते हैं। यहाँ पे एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ सन, व्हेन विल इट्स स्पीड विद द हाईएस्ट। अगर एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो व्हेन विल इट्स स्पीड विद द हाईएस्ट, कब उसकी स्पीड हाईएस्ट होगी। ऑप्शंस तो हमारे 4 गिवन होते हैं, जिसमें से हमारा आंसर होगा व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आर मेजरली फ्रॉम क्लास 12th। हमारे बहुत सारे नहीं, मतलब लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस हमारे केमिकल काइनेटिक्स से भी आते हैं। हमारे जैसे यूनिट्स हमें पता कर रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिकुलैरिटी, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत बेसिक से भी। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है हमारा, वहाँ पे कोई डेरिवेशन करने को तो आएगा नहीं। फॉर्मूला में भी पूछ सकते हैं, या फिर जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, हाफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। अब क्वेश्चंस हमारे हेनरी लॉ से भी पूछे जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस आते हैं, रस्टिंग एंड बेसिक फार्मूला क्वेश्चंस भी हमारे इंक्लूड होते हैं। एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl। तो जिसने अगर कोऑर्डिनेशन चैप्टर का बेसिक बहुत बेसिक भी अगर पढ़ रखा है तो उसके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो द आंसर इज 6। एक क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का पीवाईक्यू है दैट व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ऑप्शन में हमारा गिवन होता है लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर। लीफ में तो रिप्रोडक्शन होता नहीं है, स्टेम में भी नहीं होता है, रूट में भी नहीं होता है। द आंसर इज फ्लावर। जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं, जो पीवाईक्यू एग्जैक्ट के क्वेश्चन जो आ चुके हैं। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन एन इंडियन पार्लियामेंट। 2 हाउसेज। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, जैवलिन थ्रो। कुछ क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पूछे जाते हैं, और क्रिकेट की नॉलेज तो आजकल मतलब सबको होती है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिकेट, बट या वो कुछ प्लेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन हमारा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली था। तो क्रिकेट की नॉलेज जिसको है अच्छी खासी, तो वो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी प्रिपरेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एनसीईआरटी तो बैकबोन है पूरे आईयूईटी का। उस एनसीईआरटी की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रिवीजन। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और विजन के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस हैं। एंड और भी कुछ क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यू में आया है कि नहीं आया है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हाई होते हैं, एंड इस लेवल के क्वेश्चंस आने के चांसेस हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पूछ सकता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हमें पता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। एटीपी का हमारा फुल फॉर्म पूछ सकता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं जैसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, वी नो इट्स राइबोसोम। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं हमारा एटॉमिक मास निकालने के ऊपर। एटॉमिक मास हम सबको निकालना आता है, लाइक एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। एंड क्वेश्चंस एटॉमिक मास की यूनिट हमें पता होनी चाहिए, AMU और U। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए, फ्लक्स वगैरह इन सब की यूनिट्स आनी चाहिए। If you have any query related to the video, you can ask me in the comment section. Thank you.